कभी भी किसी देश की सरकार तो 2 दिन में नहीं गिरती है सर। ना तो 2 दिन में सरकार बनती है, ना 2 दिन में सरकार गिरती है। सरकार को बनने में भी सालों लग जाते हैं और गिरने में भी सालों लगते हैं सर। तो शायद 4 दिन का या 36 घंटे कहूँ, 48 घंटे या 24 घंटे में आप बोलो कि जनजी ने सरकार गिरा दिया। तो मैं बोलता हूँ कि युवा तो दुनिया में पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, आगजनी और तख्तापलट के बाद एक वीडियो जो पूरे देश दुनिया में वायरल हो रहा है वो है उत्तराखंड के लाल लक्की बिष्ट का, जो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर रह चुके हैं और हमारे निवेदन पे देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए हैं और हमें बड़ा गौरव होता है वो हमारे उत्तराखंड से हैं। दादा बहुत धन्यवाद पहले तो आने के लिए, बहुत नहीं, अरे भला दादा, लगा। अरे उत्तराखंड के लिए किसी भी टाइम दादा, बिल्कुल पहली और बात बहुत करते हो आप। धन्यवाद दादा। दादा ये कैसे भविष्यवाणी कर दी आपने 8 महीने पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट जो वर्ड्स आपने किए हैं वो दिख रहा है। नहीं नहीं दादा, कोई मतलब मैं पंडित या ज्योतिषी तो हूँ नहीं, तो उसको भविष्यवाणी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे दादा कि ग्राउंड का एक्सपीरियंस कैसा है, आप ग्राउंड में कितना वर्क। इंटेलिजेंट दुनिया में कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, कोई पहले से मतलब क्या जैसे ज्योतिष लोग करते हैं उस चीज पर बिलीव नहीं करती है इंटेलिजेंस की दुनिया। हम लोग ग्राउंड के रिसर्च वर्क पर और आपका ग्राउंड नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, ये इस चीज पर निर्भर होता है दादा। तो दादा अब वहां पर धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे या आपको लगता है जब तक वहां राजशाही नहीं लौटेगी तब तक नेपाल अस्थिर रहेगा? दादा देखो, राजशाही का अभी कह नहीं सकते हैं। नेपाल गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि चलो, अभी तो आपने देख ही लिया होगा कि अग्रिमकालीन प्रधानमंत्री इस टाइम नियुक्त कर दिया गया है वहां पर। तो हालात को स्टेब्लिश होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। देखो आपने देखा है कि करोड़ों का वहां नुकसान हुआ है, जेल से कितने लोग फरार हो रखे हैं। तो थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन इसका असर क्या होगा कि हमारे जितने भी उत्तराखंड हमारी देवभूमि क्या है, नेपाल के साथ इसके बॉर्डर टच है दादा। तो हमारे जो गांव के जितने भी उस दूर दराज के लोग हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जिस पर उन्हें थोड़ा सा भी शक हो, तो उन नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देके एक सच्चे नागरिक का फर्ज निभा सकते हैं दादा वो। दादा ये जो जेंजी का पूरा आंदोलन चला, लोगों ने कहा जो बच्चे दिख रहे थे वो तो सड़क पे दिख रहे थे, लेकिन इनका इनकी डोर किसके हाथ में थी? मतलब ये एक यक्ष प्रश्न है। तो देखो, मैं डायरेक्ट तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कभी भी किसी देश की सरकार तो 2 दिन में नहीं गिरती है सर। ना तो 2 दिन में सरकार बनती है, ना 2 दिन में सरकार गिरती है। सरकार को बनने में भी सालों लग जाते हैं और गिरने में भी सालों लगते हैं सर। तो शायद 4 दिन का या 36 घंटे कहूँ, 48 घंटे या 24 घंटे में आप बोलो कि जनजी ने सरकार गिरा दिया। तो मैं बोलता हूँ कि युवा तो दुनिया में पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन युवाओं के पीछे कोई ना कोई तो था जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, जिसने हवा दी, या जिन्होंने लाखों लोगों को एक जगह बुलाया। तो कोई तो है ना पीछे, या वेस्ट में बैठा हुआ कोई तो पावरफुल देश है जिसको ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी। अगर मैं बोलूँ केपी ओली की गवर्नमेंट, तो इसका भी झुकाव चाइना की तरफ सही था। ये कहना बिल्कुल, मैं ये बोलूंगा कि यार एक बिल्कुल ऐसा, अगर मैं बोलूँ कि चाइना की तरफ इनका झुकाव नहीं था तो ये गलत होगा मेरा कहना। झुकाव चाइना की तरफ था। दादा एक और बात, हमने श्रीलंका में ये तस्वीरें देखी, उसके बाद बांग्लादेश में ऐसी तस्वीरें देखी, अब हमने नेपाल में ऐसी तस्वीरें देखी। अगला कौन? क्या पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर है? पाकिस्तान इसे राज पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान तो 1947 से ही बर्बाद है ना था। आज तक आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लो, आप उस देश से क्या लोगे जिस देश के अंदर वहां की आर्मी की ट्रेन को कैप्चर कर दिया जाता है, जहां पर उनकी पूरी आर्मी के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं, जहां पर एक बच्चा 200 रुपए लीटर दूध पीता है। आप उस देश की क्या बात कर रहे हो? उस देश की तो पहले से बुरा हाल है यार दादा। लेकिन आपको लगता है कि बलूचिस्तान आज नहीं तो कल पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा? देखो, बलूच फ्रीडम फाइटर लगातार अपनी भूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर अगर कोई भी संघर्ष अगर निश्चित रूप से किया है, तो यार कभी ना कभी तो लगता है कि बलोच कभी ना कभी पाकिस्तान से अलग होगा। और मैं इसमें ज्यादा क्या बोलूं सर, आने वाले लोग देख लेंगे। तो मैं अभी इसमें कोई मतलब इस पर ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि डेफिनेटली इतने टाइम में बलोच अलग हो जाएगा। तो लेकिन उन लोगों का संघर्ष जारी है। तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, अगर भविष्य में मुझे ऐसा कोई भी इनपुट मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा यार सर। अभी भारत और अमेरिका के रिलेशन में बड़ी खटास आ गई थी, खासकर 50% टैरिफ को लेकर। आपको लगता है कि ये परिस्थितियां जारी रहेंगी या आपको लगता है कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? देखो सर, एक्चुअली क्या होता है सर कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर ना कोई दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। यहाँ रिश्ते दिल से नहीं होते, रिश्ते सिर्फ प्रॉफिट के लिए होते हैं। अगर आपके देश से किसी देश को प्रॉफिट है तो वो आपका दोस्त है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो दुश्मन है। यहाँ कभी रिश्ते परमानेंट नहीं होते सर। अगर आज हालात बुरे हैं तो कल हालात सही भी हो सकते हैं, क्योंकि रिश्ते दिल से नहीं होते ना सर, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान से फायदा होगा तो रिश्ते सुधर जाएंगे। एक और आखिरी सवाल,
कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा ही हो सकता है। जो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है, वहां कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? सर कौन है ये लोग जो इस तरह से बातें कर रहे हैं? शब्द उन लोगों के हैं, लेकिन आवाज हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी देश के हैं सर। ये लोग विदेशी एजेंट हैं जो पैसा लेते हैं दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ की आवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे लोगों की बातों में ना आओ। ये सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं और ये सिर्फ अफवाह है, अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं है सर। बहुत धन्यवाद लकी दादा, लकी बिष्ट जी, बहुत धन्यवाद, आभार दाजू आपका। आप देवभूमि डायलॉग के मंच पर आए और आप उत्तराखंडी, हमें वैसे ही प्राउड होता है आपको देखकर। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें और जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारे पॉडकास्ट में, जो आपने वादा किया है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद लकी बिष्ट, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने 8 महीने पहले ये कह दिया था। देखिए ग्राउंड रिसर्च किस तरह से होती है, लेकिन वो अस्थिरता के साथ आगजनी और इस तरह का घटनाक्रम जो घटा, वो वाकई सबके लिए चौंकाने वाला था। लेकिन संकेत एक जरूर है, कोई तो डोर थी जेनजी के पीछे जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी। बहरहाल तख्ता पलट हो गया है नेपाल में, लेकिन सवाल यही है आगे किसका होने जा रहा है तख्ता पलट? क्या अगला देश पाकिस्तान होने जा रहा है? बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।